हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, अगर आप भी बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और सीखना चाहते हैं ना, यानी कि एकदम आसान तरीका यहाँ पे आपको बताया जाएगा जिसके द्वारा बच्चों आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है वे इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें और ये क्लास देखने के बाद आपका जो इंग्लिश का डर है ना बच्चों, आज के बाद ख़त्म हो जाएगा और आप भी इंग्लिश सीखोगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका सिखाने वाला हूं कि कैसे आप किसी हिंदी को जो लिखा गया उसे आप इंग्लिश में कैसे चेंज करोगे। बच्चों, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सीख चुके हैं, तो अगर आपको भी नहीं आता तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और रोज़ाना शाम को 6 बजे आप प्रैक्टिस करिए। ओके, रोज़ आपको वीडियो मिलेगी, आप प्रैक्टिस करिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों। तो आइए बिना किसी देरी के बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से यहाँ पे समझते हैं कि कैसे अगर कोई शब्द हिंदी में लिखा गया तो उसको हम आसान तरीके से इंग्लिश में बदलेंगे। ओके, तो इसके लिए बच्चों आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे का से लेके ज्ञा तक पूरा इंग्लिश में आपको याद होना चाहिए। आपको बच्चों मात्राओं की इंग्लिश याद होनी चाहिए और आपको आज से लेके आहा तक पूरा इंग्लिश में याद होना चाहिए। अगर याद है तो आइए यहाँ पे हम आपके साथ प्रैक्टिस करना शुरू करवाते हैं। लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं याद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप जाइए बच्चों उस लिंक पे क्लिक करके उसको देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करके एक ही रात में आपको याद हो जाएगा। मैंने उसमें याद करने का तरीका भी आपको बताया है। ओके, तो पहले यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तरीका सीख लीजिए कि उसका यूज कैसे करना है, तब इसके बाद आप उसको याद करके कल से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, आइए देखिए, तो यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी पढ़ने लिखने का सबसे आसान तरीका। बिल्कुल आसान है बच्चों। यहाँ पे लिखा है यामिनी। अब एक चीज़ मेरी पहले आप सुन लो, अगर आपको आ का मात्रा मिले तो उसको ऐसे बनाना है, ये तो सिंपल सा है। लेकिन अगर छोटी की मात्रा मिले और बड़ी की मात्रा मिले, दोनों के लिए आई का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करोगे? आई का, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ये हो गया। अब चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, उसके लिए आप सिर्फ यू का प्रयोग करोगे। आइए यहाँ पे देखो, या पे आ की मात्रा है तो बच्चों जो या होता है ना वह आपका बनता है वाई से, तो वाई से या हो गया। अब या पे आ का मात्रा है तो ए से आप आ का मात्रा लगाते हो तो हो गया या। म पे छोटी ई की मात्रा तो जो यम से आपका माँ बनता है, आई से छोटी की मात्रा हो गया मी। अब न पे बड़ी की मात्रा तो यन से आपका ना, आई से बड़ी ई की मात्रा। इसीलिए हमने आपको बताया था चाहे छोटी की मात्रा मिले चाहे बड़ी की मात्रा, आप आई से लगा देना। ओके, तो यहाँ भी छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग हुआ, यहाँ बड़ी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग हुआ, आपका हो गया यामिनी। आगे है राधिका। र पे आ की मात्रा, तो देखो आर से बच्चों आपका रा होता है। अब इस पे आ की मात्रा है तो जैसे आपने आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया था वैसे यहाँ भी आप ए का प्रयोग करोगे, हो गया आपका रा। धा पे छोटी की मात्रा, तो पहले धा बनाइए। धा बनता है डी और एच से, छोटी की मात्रा आई से। का पे आ का मात्रा, तो बच्चों के से आपका का बनता है और ए से आ का मात्रा हो गया राधिका। आगे है शिविका। अब बड़ा वाला सा है तो बड़ा वाला सा बच्चों यहाँ पे यस और यच से बनता है। छोटी की मात्रा आई से बनती, हो गया सी। अब वा पे छोटी की मात्रा तो वा बनता है आपका वी से, बी से भी बनता है और डब्लू से भी बनता है, लेकिन अधिकतर आपका वी से बनता है। छोटी की मात्रा तब भी आई लगाओ। का पे आ का मात्रा तो के से आपका का और ए से आ का मात्रा हो गया शिविका। आगे है संतोष। स पे अंक की मात्रा, तो बच्चों यस से आपका सा होता है, अंक की मात्रा बनती है ए और यन से, हो गया सन। ता पे ओ की मात्रा, तो टी से आपका ता, ओ से ओ की मात्रा हो गया तो। अब एक खटकोड़ वाला सा है, ये बनता है यस और यच से, हो गया संतोष। आगे है सावित्री।
अब देखो सा पे आ की मात्रा है, वो भी छोटा वाला सा है, तो इन्हीं का ध्यान देना होता है, चाहे बड़ा वाला सा या छोटा वाला सा। तो बड़ा वाला सा के लिए आप यस एच का यूज करते हो और छोटा वाला सा के लिए सिर्फ आप यस का यूज करते हो। आ की मात्रा है तो ए लगा दो। अब देखो वा पे छोटी ई की मात्रा बच्चों, तो पहले वा लिख लो, तो वी से वा हो गया। छोटी की मात्रा है तो हम आई लगाएंगे। तो पहले देखो शब्द लिखते हैं तब मात्रा लास्ट में लगता है, तो पहले मैंने वा बना लिए तब मात्रा लगाया। अब त्रा बनता है आपका टी और आर से, और बड़ी की मात्रा के लिए भी आई लगाओगे, आपका हो गया सावित्री। समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा तो ईमानदारी से एक लाइक ज़रूर करना बच्चों। अगर नए बच्चे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही जुड़ जाओ और प्रैक्टिस करो धुआंधार। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों नम्रता। अब देखो ना आपका बनता है यन से। अब ना पे कोई मात्रा नहीं है, तो अब बताओ जिस शब्द पे कोई भी मात्रा नहीं होता है उसके बगल में हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। यानी कि आ का मात्रा के लिए भी ए लगाओगे और जिस पे कुछ भी मात्रा नहीं रहेगा उस पे भी आप ए लगाओगे। अब देखो ना पे कोई मात्रा नहीं तो मैं ए लगाऊंगा ज़रूर। अब आपको मरा लिखना है, यानी कि माँ भी दिया है और नीचे वाला रा भी दिया है। तो एक चीज़ नोट कर लो कि जब भी इस तरीके का शब्द मिले, चाहे मरा मिल जाए, आपको क्रा भी देखने को मिलता है, प्रा भी देखने को मिलता है, तो पहले बड़े वाले शब्दों को लिखा करो, तब जो नीचे लगा है उसी के बगल में बिना ए लगाए आप लिखोगे। यानी कि पहले आप यम से माँ लिखोगे और इसी की बगल में आप आर से रा बना दोगे। अब माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगा दो, और ता पे आक मात्रा, तो टी से ता, ए से आक मात्रा, हो गया नम्रता। आगे है संचिका। सा पे अंक की मात्रा, तो बच्चों यस से सा बनता है। अब यहाँ मैंने अंक की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग किया था, बिल्कुल ए एन से ही अंक की मात्रा बनती, हो गया सन। च पे छोटी की मात्रा, तो सी और एच से आपका च, आई से छोटी की मात्रा ची। का पे आक मात्रा, तो के से का, ए से आक मात्रा, हो गया संचिका। आगे है निशिता। ना पे छोटी की मात्रा, तो बच्चों यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा, हो गया नी। अब एक खटकोड़ वाला सा है तो ये बनता है यस और एच से, छोटी की मात्रा है फिर आई लगाओ। देखिए ता पे आ की मात्रा, तो टी से आपका ता और ए से आ की मात्रा, आपका हो गया यहाँ पे निशिता। आगे है सौम्या। देखो सा पे औ की मात्रा है बच्चों, तो छोटा सा है तो यस लिख दो, और जो औ की मात्रा होती है ना वह आपका ए और यू से बनती है, हो गया आपका 100। अब आधा माँ बनाना है तो पहले माँ लिखो, यानी कि यम से आपका माँ। अब जिस शब्द को आधा बनाना होता है ना तो उसके बाद ए नहीं लगाते हैं। याद करो, जिस शब्द को आपको आधा बनाना है उसके बाद आप ए नहीं लगाओगे, तुरंत उस शब्द को लिखोगे जिससे वो लगा हुआ है। तो यानी कि या से लगा है, तुरंत या बनाओ वाई से, और आ की मात्रा है तो ए, आपका हो गया सौम्या। समझ में आ रहा है ना? तो लाइक करो फटाफट। आगे है शालिनी। अब देखो बड़ा वाला सा है, तो बड़ा वाला सा बनता है यस और एच से, इसलिए हमने आपको बताया था, इनको याद रखना। आ की मात्रा ए लगा दो। ला पे छोटी की मात्रा, तो यल से ला और आई से छोटी की मात्रा, फिर ना पे बड़ी की मात्रा, तो यन से ना और आई से बड़ी की मात्रा, आपका हो गया शालिनी। आगे है कौशिक। का पे औ की मात्रा, तो बच्चों के से का। अब औ की मात्रा यहाँ पे हमने लगाया था ए यू से, तो आप यहाँ भी लगाओ ए यू से, क्योंकि ए यू से ही बनता है औ की मात्रा। तो का पे औ की मात्रा, हो गया कौ। बड़ा सा यस और एच, छोटी की मात्रा आई, हो गया सी, और के से आपका का। अब देखो यहाँ का है वो अकेला है, तो क्या मैं यहाँ ए लगा दूँ? बिल्कुल नहीं बच्चों। लास्ट में अगर कोई शब्द अकेला होता है ना तो उसके बाद ए नहीं लगाते हैं, सिर्फ लास्ट की आगे लगाओगे। प्रतिमा। अब प्रा लिखना है, जैसे आपने मरा लिखा था वैसे प्रा लिखो, यानी कि पहले से पी लिखो, तुरंत इसी के बगल में आर से रा। अब प्रा पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। ता पे छोटी की मात्रा बच्चों, तो टी से ता और आई से छोटी की मात्रा, हो गया ती। माँ पे आक मात्रा, तो यम से आपका माँ, ए से आक मात्रा, प्रतिमा। यमुना। या आपका वाई से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। माँ पे छोटा ऊ का मात्रा, यम से आपका माँ और यू से छोटा ऊ का मात्रा। तो मैंने ये भी आपको बताया है कि चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, आप यू का प्रयोग करें अधिकतर। ना पे आक मात्रा, तो यन से आपका ना, ए से आक मात्रा। आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने आपको समझाया है,
अब उसको देख लेना इसको देखने के बाद। आगे है रुचिका, र पे छोटा उपमात्रा, तो आर से आपका र, यू से छोटा उपमात्रा हो गया रू। च पे छोटी की मात्रा, तो सी एच से आपका च, आई से छोटी की मात्रा हो गया ची। क पे आक मात्रा, तो के से का और ए से आक मात्रा हो गया रुचिका। यहाँ पे है प्रतिभा। अब देखो आ का मात्रा दिया रहेगा तो ए लगाओगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखनी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रतिभा। अब प्रा लिखो, तो पी आर से प्रा आपने जान लिया, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दिया आपने। ता पे छोटी की मात्रा, तो आपने टी लिखा और छोटी की मात्रा के लिए आपने आई लगाया। भा पे आ की मात्रा, तो जो भा होता है बच्चों ये बनता है बी और एच से, क्योंकि बी से बा होता है और बी एच से भा होता है। आ की मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे, आपका हो गया प्रतिभा। सज्जन। अब देखो छोटा सा यस लिखो, कोई मात्रा नहीं, आप ए लगा दो। आधा जा पूरा जा, तो पहले आधा जा के लिए एक जे लिखो, क्योंकि जे से जा होता है। फिर आधा बनाना है तो बिना ए लगाए अगला जा लिख दो, यानी कि जे से जा। अब इस जा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो, और लास्ट में ना है तो यन कर दो, आपका हो गया सज्जन। श्रवण। अब ये जो श्रा होता है ना, मैं आपको बताऊं कि ये इसको एस एच आर से क्यों बनाते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो ऐसे गोला किया हुआ है ये आपका बड़ा वाला आधा सा होता है, और नीचे आपका रा लगा है, जैसे आप यहाँ प्रतिमा में देख रहे हो तो बड़ा वाला आधा सा है, तो पहले बड़ा वाला लिखते हैं एस एच, और इसी के बगल में नीचे वाला लिखोगे आर से रा, तो यानी कि एस एच आर से आपका श्रा बनता है। समझ गए ना, अभी तक नहीं समझे थे ना। आगे है कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। वा बनता है आपका वी से, अब कोई मात्रा नहीं, आप फिर ए लगा दो। यहाँ आपका डा बनता है यन से, हो गया आपका यहाँ पे श्रवण। आगे है विवेक। अब देखिए वा पे छोटी की मात्रा, तो आपका वी से वा बनता है, और आई से छोटी की मात्रा आपका हो गया वी। अब देखिए फिर वा पे ए की मात्रा, तो फिर वी से आपका वा, ई से आपकी ए की मात्रा हो गया वे, और का आपका हो गया के से, हो गया आपका यहाँ पे विवेक। आगे देखिए लिखा है रिम्मी। अब देखो र पे छोटी की मात्रा है, तो र बनता है आपका आर से, और छोटी की मात्रा बनती है आई से, हो गया री। अब देखो आधा माँ है और पूरा माँ है, तो जैसे आपने यहाँ पे आधा जा और पूरा जा देखा था, तो आपने दो बार लगातार जे और जे लिखा था ना। अब यहाँ भी माँ है तो यम से माँ बनता है, तो ये भी देखिए आधा है पूरा है, तो क्या मैं दो बार यम यम लिख दूँ? बिल्कुल बच्चों, आप दो बार इसे लिख सकते हैं, यम और यम। चलिए देखिए, तो यम और यम। अब देखिए बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की, आप हमेशा आई का प्रयोग करें, हो गया आपका रिम्मी। आगे है शेखर। सा पे ए की मात्रा, अब बड़ा वाला सा है बनता है यस और एच से, ए की मात्रा ई से, और खा बनता है आपका के और एच से। अब देखो खा पे कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगाओगे, और लास्ट में रा है तो आर आपका हो गया यहाँ पे शेखर। चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों आगे दिया है यहाँ पे अनिल, तो आ आपका बनता है ए से, तो ए से आपका आ हो गया। अब देखो ना पे छोटी ई की मात्रा दी गई है, तो पहले ना लिखो आप यन से, छोटी की मात्रा आपकी आई से, और ला आपका यल से, हो गया अनिल। आगे है प्रमोद। अब यहाँ पे प्रा आ गया, तो प्रा आपने कई बार देखा कि आप पी आर से प्रा बना रहे थे, तो यहाँ भी आप पी और आर लिख दीजिए। अब प्रा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। माँ पे ओ की मात्रा, तो पहले माँ बनाओ यम से, ओ की मात्रा ओ से, और दा बनाओ आप डी से, हो गया प्रमोद। आगे है श्याम। ये देखो बड़ा वाला है लेकिन आधा है, तो यस एच से ही बनेगा, चाहे पूरा हो चाहे आधा हो, यस एच से बनेगा। लेकिन यहाँ आधा बनाने का तरीका ये है कि बिना ए लगाए अगला शब्द लिख दो जिसके बाद ओ है, यानी कि बड़ा सा के बाद या है, तो यहाँ पे ए अब नहीं लगाना है। अगर ए लगा दोगे गलती से भी तो गलत ही हो जाए, यानी कि पूरा सा बन जाता है। लेकिन आधा बनाने के लिए अगला शब्द लिखो वाई से आप या, आ की मात्रा ए, और माँ आपका बनता है यम से, हो गया श्याम। आगे है सुंदर। छोटा सा यस, छोटा ऊ का मात्रा यू, आधा ना यन लिखो। अब देखो आधा ना बना तुरंत दा लिख दो, यानी कि बिना ए लगाए डी से दा पे कोई मात्रा नहीं ए, और आर से आप करा, हो गया सुंदर। आगे है अर्जुन। आ आपका ए से। अब देखो अगला शब्द लिखने जा रहे हो तो ऊपर वाली रा है, तो आर से आपका रा,
अब ज लिखो जे से। अब देखो ज पे छोटा ओ का मात्रा है तो यू लिखो, और ना आपका यन से बच्चों हो गया अर्जुन। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है अमित। अब देखिए इसे आपने आ बनाया था ए से, तो यहाँ भी आप आ बनाओगे ए से। म पे छोटी ई की मात्रा, तो म आपका बनता है यम से। अब छोटी ई की मात्रा के लिए हमने बताया कि आप आई का प्रयोग करोगे, तो आई से छोटी ई की मात्रा, और ता बनता है आपका टी से, हो गया अमित। शुभम छोटा सा यस, छोटा ऊ का मात्रा आप यू लगाओगे। अब भा बनता है आपका बी और यच से। भा पे कोई भी मात्रा नहीं है तो बगल में ए लगा दो, और माँ बनता है आपका यम से, हो गया शुभम। नितेश ना पे बच्चों छोटी की मात्रा, तो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, ता पे ए की मात्रा, तो टी से ता बनाओ। ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं, याद कर लेना। ए की मात्रा के लिए ई लगाओगे और बड़ा सा है तो यस एच, हो गया नितेश। बहुत आसान है बच्चों, बस आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है शाम को 6 बजे। ओके, आगे है नागपुर। अब देखो ना पे आ की मात्रा, तो यन से आपका ना, और ए से आ की मात्रा, और गा आपका जी से, हो गया नाग। तो यहाँ पे जो नागपुर बना है 2 शब्दों से मिलके बना है, यानी कि इनका 2 अलग अर्थ है। एक तो यहाँ नाग दिया गया है, तो नाग कुछ और नाग होता है जो सांप होता है, एक पुर दिया है। तो याद रखना जब भी आपको इस तरीके से दे, या फिर कहीं पुर दिया रहे, किसी गांव का नाम हमेशा पुर से मतलब लास्ट में पुर होता है अधिकतर हमने देखा है, तो पुर के आगे वाले शब्द पे अगर कोई भी मात्रा नहीं है तो उसके बगल में ए मत लगाना। तो नाग यहाँ यानी जी नाग ही हो गया। अब पुर लिखना तो इसी के बगल में बिना ए लगाए पी से पा छोटा उक मात्रा यू, और आर से आपका रा, हो गया नागपुर। ओके बच्चों, अगर पू के पहले अगर कोई शब्द है उस पर कुछ भी मात्रा नहीं है तो उसकी इंग्लिश लिख देना, ए मत लगाना, कोई भी पुर हो, किसी का गाँव का नाम हो। आगे है निशिता। देखो ना पे छोटी ई की मात्रा, तो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा, हो गया नी। ये बड़ा सा बनता है यस और यच से, फिर छोटी की मात्रा आई, ता पे आक मात्रा, टी से आपका ता, ए से आक मात्रा, हो गया निशिता। कविता का के से कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ। वा बनता है वी से, छोटी की मात्रा आई से, ता पे आक मात्रा, तो टी से ता, ए से आक मात्रा, हो गया कविता। मुकेश म पे छोटा ऊ का मात्रा, तो यम से आपका माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा मु, का पे ए की मात्रा, तो के से का, ई से ए की मात्रा के, और बड़ा सा यस और यच, हो गया मुकेश। ऋषभ। अब देखो पूरा का पूरा ये री है, तो चाहे री की मात्रा हो चाहे री से ऋषि ही हो, ओ आर आई से बनता है, आर और आई से। अब एक खटकोड़ वाला सा यस एच से, कोई मात्रा नहीं ए, और भा बनता है बी तथा यच से, आपका हो गया ऋषभ। कृपाल। अब देखो का है, का पे री की मात्रा है, तो ए री था ना, तो इसी की मात्रा यहाँ पे लगती है री की मात्रा। तो पहले के से का लिखना, तब नीचे जो मात्रा होता है उसको लिखते हैं। तो री की मात्रा आर और आई से बनता है, जैसे आर आई से ऋषि बन रहा था। अब पा पे आक मात्रा, पी से पा, ए से आक मात्रा, और ला आपका यल से, हो गया कृपाल। अंशिका। ए देखो अंग है, तो जो अंग होता है ए और यन से बनता है, हो गया अंग। और सा बड़ा वाला है तो यस और यच। छोटी की मात्रा आई, का पे आक मात्रा, तो के से का और ए से आक मात्रा, हो गया अंशिका। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए, आगे लिखा है शिवम। बड़ा वाला सा यस और यच, छोटी की मात्रा आई, हो गया सी। वा बनता है वी से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो, और माँ बनता है आपका यम से, हो गया शिवम। संकट। स पे अंक की मात्रा, तो यस से आपका छोटा सा, अंक की मात्रा ए और यन से, हो गया संग। का बनता है के से, कोई मात्रा नहीं,
ए लगा दो, और टा बनता है टी से, हो गया संकट। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। क्योंकि अब आपको इंग्लिश सीखना है, मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा। आगे है राघव, र पे आ की मात्रा, तो आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा हो गया रा। घा बनता है आपका जी और एच से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। वा बनता है वी से, हो गया राघव। उमेश, ऊ बनता है यू से। म पे ए की मात्रा, यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा में, और बड़ा सा बनता है यस और यच से, हो गया उमेश। हिमाद्री, हा पे छोटी ई की मात्रा बच्चों, तो यच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा हो गया ही। माँ पे आक मात्रा, तो यम से माँ, ए से आक मात्रा माँ। अब द्रा बनाना है तो पहले दा बनाओ तब रा बनाओ, तो डी से आपका दा, आर से रा। अब दा पे बड़ी की मात्रा तो आई, हो गया हिमाद्री। जय निशा, ज पे आई की मात्रा, तो जे से आपका जा, और ए तथा आई से बनती है आई की मात्रा, तो हो गया जय। निशा, तो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी। बड़ा सा यस और यच से, अब बड़ा सा पे आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे, हो गया जैनिसा। काव्या, का पे आ की मात्रा, तो बच्चों के से आपका का, ए से आ की मात्रा। आधा वा वी बनाओ, लेकिन तुरंत या कर दो वाई से, और आ की मात्रा ए से, हो गया काव्या। इच्छा, ई आई से। अब देखो आधा चा है तो पहले सी और एच लिख लो, तुरंत छा बना दो, इसी के बगल में बिना ए लगाए, तो सी डबल एच से आपका छा। आक मात्रा ए से, हो गया इच्छा। हर साली, हा एच से, कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ। अब अगला शब्द लिखने जा रहे हो तो पहले ऊपर वाली रा लिखते हैं जो दिया होता है, तो आर से आपका रा पहले। अब खटकोड़ वाला सा तुरंत इसी के बगल में लिखो, जैसे एच से। अब स पे आ की मात्रा है तो ए लगाओ। ला पे बड़ी की मात्रा, तो यल से ला, आई से बड़ी की मात्रा, हो गया बच्चों आपका हर साली। यहाँ पे है गणिका, देखो गा गेस जी से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। अवड़ा बनता है आपका यन से, छोटी की मात्रा आई से। का पे आ की मात्रा, तो के से का और ए से आ की मात्रा, हो गया आपका गणिका। तो चाहे गणिका पढ़ो चाहे गणिका पढ़ो, दोनों आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि देखिए यन से ना भी बनता है, यन से अड़ा भी बनता है। आगे है, यहाँ पे लिखा है दर्शना, दा डी से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। अब अगले शब्द पे ऊपर वाली रा है तो पहले उसी को लिखो, और इसी के बगल में यस एच से बड़ा सा, इस पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। यन से आपका ना, ए से आक मात्रा, हो गया दर्शना। आगे है सुंदरी, सा पे छोटा ओ का मात्रा है, तो यस से आपका छोटा सा, यू से छोटा ओ का मात्रा सु। आधा ना यन से। दा बनता है डी से, दा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाओ। रा पे बड़ी की मात्रा, तो आर से रा, आई से बड़ी की मात्रा, हो गया सुंदरी। आगे है उपेक्षा, ऊ बनता है आपका यू से, हमने यहाँ मार्क भी कर दिया था इसीलिए। प पे ए की मात्रा, तो पी से पा और ई से ए की मात्रा, हो गया ऊ पे। अब छतरी वाला छा बनता है के, यस और एच से, आ का मात्रा ए से। बच्चों कभी भी आप अपने दिल में ये हम मत पालिएगा कि हमको इंग्लिश नहीं आएगी। अगर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी संभव है। अगर मानते हैं कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, बस आप के से का और के एच से खाने की पूरा ज्ञा तक याद कर लो, मात्रा याद कर लो, और आ से आहा तक याद कर लो। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मात्र 10 ही दिन में पूरा का पूरा बदलाव आपको ला दूंगा, ओके। यानी कि आप बनाना सीख जाओगे, इंग्लिश से हिंदी भी, हिंदी से इंग्लिश भी। सोनाली, स पे ओ की मात्रा, यस से आपका छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा, हो गया सो। न पे आ की मात्रा, यन से ना, ए से आ की मात्रा ना। यल से ला, आई से बड़ी की मात्रा ली, हो गया सोनाली। आगे है उदीप्त, ऊ यू से। द पे छोटी की मात्रा, डी से द, आई से छोटी की मात्रा दी। आधा पा, तो पी से तुरंत टी से आपका ता, क्योंकि इसको आधा बनाना तब तुरंत ता लिखना पड़ा। फिर आई से छोटी की मात्रा, हो गया उदीप्त। बस बच्चों 3 लाइन और है, इसको भी देख लेना। आगे है गरिमा, तो ये आपका पहला होमवर्क हो गया गरिमा, ये पहला होमवर्क आपका है। नातिन, देखो ना पे बड़ी सॉरी ना पे आ की मात्रा, तो यन से आपका ना, ए से आ की मात्रा ना। ता पे छोटी की मात्रा, तो टी से आपका
ता आई से छोटी बनता ती, यन से आपका ना हो गया नातिन। आगे है जरीना, ये आपका दूसरा होमवर्क है। राध्या, र पे आ की मात्रा, तो आर से बच्चों रा, ए से आ की मात्रा। अब देखिए धा बनता है डी और यच से, अब धा आधा बनाना तुरंत या लिख दो, वाई से या ए से आ की मात्रा राध्या। पियाली, पा पे छोटी ई की मात्रा, तो पी से आपका पा, आई से छोटी मात्रा पी, वाई से या ए से आ की मात्रा या, यल से ला आई से बड़ी की मात्रा ली, हो गया पियाली। नेहा, न पे ए की मात्रा, यन से आपका ना, ई से एक मात्रा ने, यच से आपका हा, ए से एक मात्रा हा, हो गया नेहा। सरोज, ए आपका तीसरा होमवर्क है। चेतन, ए आपका चौथा होमवर्क है। आगे है नव्या, ए भी आप करके लाना, ए आपका पांचवा होमवर्क है। आपको 5 होमवर्क मिल गया, गरिमा, जरीना, सरोज, चेतन और नव्या। चलिए जो बचे हम कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है श्रेया, तो मैंने श्रा बताया था बनता है या से एच आर से, तो डायरेक्ट याद कर लेना। इस पे ए की मात्रा है तो ई से, या पे आ की मात्रा तो वाई से बच्चों या, और ए से आ की मात्रा, हो गया श्रेय या। युतिका, या वाई से, छोटा उ की मात्रा यू से। ता पे छोटी ई की मात्रा, तो टी से आपका ता, आई से छोटी मात्रा ती, के से आपका का, ए से आ की मात्रा का, हो गया युतिका। पाखी, पी से पा, ए से आ की मात्रा पा, खा बनता है के तथा एच से, बड़ी की मात्रा आई से, हो गया पाखी। माहिरा, मा पे आ की मात्रा, तो यम से आपका माँ, ए से आ की मात्रा माँ, यच से आपका हा, आई से छोटी मात्रा ही, र पे आ की मात्रा, आर से रा, ए से आ की मात्रा माहिरा। काजल, के से आपका का, और ए से आ की मात्रा का, जे से आपका जा। अब देखो जब पे कोई मात्रा नहीं तब भी ये लगाओगे, और ला आपका एल से काजल। लास्ट है अग्रवाल, आ बनता है ए से। अब पहले ग्रा बनता है इसे, जैसे आप प्रा पी आर से बना रहे थे वैसे ग्रा जी आर से, क्योंकि जी से गा, आर से रा, तो यहाँ पे जी से गा हो गया। कोई मानता नहीं ए। अब उवा है तो मैंने बताया था कि उवा डब्लू से ही बनता है और भी से, तो यहाँ अग्रवाल में डब्लू लगाइए। आक मात्रा ए, एल से आपका ला, हो गया अग्रवाल। तो बच्चों यहाँ पे जितने मैंने नाम लिए थे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। अब आपको कैसा लगा एक कमेंट करके आप बताना। आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद आई, कैसा लगा आज का एक क्लास बच्चों, ये आप ज़रूर बताना। ओके, और जो हमने होमवर्क दिया है ये 5 आप करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना, चाहे नए बच्चे हो या फिर पुराने बच्चे हो, दोनों को बताना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो यार, और रोज़ प्रैक्टिस करो शाम को 6 बजे। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। बाय।